नमस्कार सभी प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 7th में जो आपका 5वां अध्याय है रेखाएं और कोण, उसको लेके मैं हाजिर हूँ। और इसमें हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि रेखाएं क्या होती हैं और कोण क्या होते हैं, ये बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सामने चित्र में आपको रेखा दिख रही है। रेखा एक सीधी लाइन, जिसको कहेंगे अपन दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी, जिसके दोनों तरफ आपको दो जो है तीर के निशान दिखेंगे। ये दोनों तीर के निशान, अब इन दोनों तीर के निशान का मतलब हुआ कि ये रेखा जो है दोनों दिशाओं में अनंत, दोनों दिशाएं कौन सी, दोनों एक दूसरे की विपरीत वाली, दोनों दिशाओं में अनंत तक चलती रहती है। फिर दूसरा संलग्न चित्र आपको दिख रहा है किसका, कोण का। कोण में क्या है कि एक किरण और एक दूसरी किरण, दोनों किरणों के मध्य जो गैप आ रहा है, जो थोड़ा सा गैप बन रहा है अर्धचंद्राकार आकृति में, इसको हम कोण कहेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ ये सबसे महत्वपूर्ण है जानना कि ये जो बिंदु होता है, इस बिंदु को हम इस कोण का शीर्ष बिंदु कहते हैं, और ये जो दोनों होती हैं, दोनों को हम कोण की भुजाएं बोलते हैं। तो ये कोण की दो भुजाएं हैं, ये बीच में शीर्ष बिंदु है जहाँ पर कोण बन रहा है। चले आगे। अब बात आती है कि रेखाखंड क्या है। रेखा की बात करी हमने पिछले में कि रेखा अनंत तक चलती रहती है, परंतु रेखाखंड में क्या होगा। तो रेखाखंड में आप देखिए कि जैसे कि ये मैं एक रेखा बनाऊं और इस रेखा के दोनों तरफ इनका जो गैप है वो मैं फिक्स कर लूं, यानी कि यहाँ से कट कर दिया इस पोर्शन को, तो ये जो पोर्शन कट हुआ है, इस पोर्शन को आप रेखाखंड कहेंगे। वैसे हिंदी भाषा में अगर आप समझते हो तो रेखा का खंड यानी रेखा का टुकड़ा। तो रेखा का टुकड़ा, ये देखिए आपको दोनों तरफ डॉट लगे हुए। डॉट लगने का मतलब हुआ कि ये अब अनंत तक नहीं चल रहा है, इसकी जो दूरी है ए और बी बिंदु के मध्य की, वो फिक्स है। तो आइए परिभाषा पे गौर करते हैं। हम परिभाषा पे देखते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी रेखाखंड कहलाती है। बिंदु आपको ए और बिंदु बी दिख रहे हैं, उनके बीच की सीधी दूरी जो है रेखाखंड कहलाती है। ठीक है। आपको अगर कोई पूछे कि क्या रेखाखंड एक दिशा में अनंत तक चलता है, तो प्यारे बच्चों आप कहेंगे नहीं। आपको कोई पूछे कि क्या रेखाखंड दोनों दिशाओं में अनंत तक चलता है, तो आप कहेंगे नहीं। फिर आपको अगर तीसरा ऑप्शन दे कि क्या रेखाखंड दोनों दिशाओं में ही अनंत तक नहीं चलता है, तो आप कहेंगे हाँ, रेखाखंड दोनों ही दिशाओं में अनंत तक नहीं चलता है, क्योंकि उनके बीच की दूरी जो है वो फिक्स होती है, निश्चित होती है। ठीक है। चलते हैं हम आगे। अब बात करते हैं हम रेखा की। रेखा की वैसे तो बात हमने पिछली स्लाइड में कर ली। रेखा का मतलब हुआ कि दोनों और अनंत तक फैली हुई सीधी दूरी को हम रेखा कहते हैं। यानी कि यहाँ ए और बी जो आपको दो पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये पॉइंट्स बेसिकली रेखा के ऊपर स्थित नहीं है, ये कहीं से अपने रैंडम दो पॉइंट लिए हैं। इनके पास से अनंत तक, एक मेरी तरफ और एक मेरे से विपरीत दिशा में अनंत तक चल रही है। यानी इसकी दो दिशाएं होती है और दोनों दिशाओं में ये निरंतर चलायमान रहती है, ये कभी भी रुकती नहीं है। तो ये इसकी परिभाषा होगी, दोनों और अनंत तक। ठीक है। और दोनों और में अपन और ऐड कर सकते हैं कि दोनों और विपरीत दिशाओं में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ये अनंत तक फैलती है, उसको हम रेखा कहते हैं। और रेखा का देखिए सिंबल लिखेंगे कैसे। आप ए बी जो दोनों डायरेक्शन के आपके जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर इस तरह से इसका छोटा सा प्रतीक चिन्ह बनाएंगे आप, यानी इसको लिखेंगे रेखा ए बी। अब चले आगे, बात करते हैं किरण की। प्यारे बच्चों, किरण को आप सीधा ऐसे समझ सकते हैं कि सूर्य से जो किरणें आती हैं, जैसे ये सूर्य बनाया आपने, और यहाँ से जो सीधी किरण आती है, वो किरण आपको अगर कोई कहे कि सूर्य से किरण आ रही है, तो उसमें तीर यानी वो आपकी तरफ आ रही है, यानी वो एक ही दिशा में चल रही है। वो दिशा कौन सी है, आपकी तरफ वाली। तो ठीक वैसे ही किरण की परिभाषा में भी यही आएगा कि एक बिंदु से शुरू होकर, यहाँ सूर्य से शुरू हो रही थी तो वही बिंदु हो गया, एक बिंदु से शुरू होकर एक दिशा में अनंत तक फैली हुई रेखा को हम किरण कहते हैं। यानी कि ये एक बिंदु से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, परंतु प्यारे बच्चों ये एक ही दिशा में जाती है। यहाँ पर परिभाषा में हमने रेखा काम में लिया क्योंकि रेखा का ही ये एक हिस्सा है। तो उस तरह की रेखा जो कि एक बिंदु से शुरू होने के पश्चात वो अनंत तक जाती है, सिर्फ एक दिशा में, उसे हम किरण कहते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा सवाल बना सकते हैं हम, क्या किरण की एक जगह यानी एक दिशा में बिंदु निश्चित होता है, तो आप कहेंगे हाँ। फिर कहे दूसरी दिशा में उसकी कोई दूसरा बिंदु निश्चित होता है, तो आप कहेंगे नहीं, वो अनंत तक गतिमान रहता है। तो इसका प्रतीक चिन्ह देख लीजिए आप, इसी तरह से लिखा हुआ है, ए से शुरू होती है बी की तरफ, तो देखिए तीर भी प्यारे बच्चों ए से बी की तरफ जा रहा है। आगे देखते हैं हम कि कोण और उसके प्रकार। जैसे कोण की बात हुई थी कि कोण में दो किरणें जो है एक उभयनिष्ठ बिंदु पर आपस में टच करती हैं और
इनके जो दो किरणें हैं, दोनों किरणों के बीच में एक गैप जो बनता है, उस गैप को हम कोण कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये कोण है। अब ये कोणों के प्रकार कितने हैं, ये ज्यामिति में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बनता है कि कोण कितने प्रकार के हैं, कोणों का नाप किस तरह से डिसाइड होता है, और नाप के अलावा उनके बीच में आपस में क्या संबंध होता है। आगे समपूरक और अपन पूरक कोण के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो ध्यान से देखिए आप, कोण, कोण यानी दो किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु हो, तब उनके बीच में जो गैप बनता है उसको हम कोण कहते हैं। अब कोणों के प्रकार, प्यारे बच्चों, कोण मूलतः 5 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं अपन कौन कौन से टाइप के प्रकार हैं। पहला है न्यून कोण। प्यारे बच्चों, न्यून का मतलब ही होता है छोटा। न्यून का मतलब क्या होता है? छोटा। यानी ये कोई छोटा कोण है, और कोणों में छोटा कोण होता है हमेशा 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच का। ध्यान से देखिए कि 90 डिग्री इसमें शामिल नहीं है, यानी 0 से 90 डिग्री के बीच का जो कोण होगा उस कोण को हम न्यून कोण कहेंगे। सामने चित्र में आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ये 45 डिग्री का एक कोण है। दो किरणों के मध्य जो गैप है वो 45 डिग्री का आ रहा है, तो इसको हम न्यून कोण कहेंगे। कुछ और न्यून कोण के उदाहरण आपको सामने दिख रहे हैं, जैसे ये किरण नंबर 1, 2 और 3 लूं मैं, तो किरण नंबर 1 और 2 के मध्य जो आपको कोण दिख रहा है वो 30 डिग्री का दिख रहा है। किरण नंबर 2 और 3 के मध्य जो कोण दिख रहा है वो 20 डिग्री का दिख रहा है। दोनों ही 0 से बड़े हैं और 90 से छोटे हैं, अतः ये दोनों न्यून कोण होंगे। दूसरा कोण समकोण। प्यारे बच्चों, समकोण में जो मान है वो फिक्स होता है 90 डिग्री, यानी न 90 से कम न 90 डिग्री से ज्यादा। तो समकोण की परिभाषा में आप कहेंगे कि एक ऐसा कोण जिसका मान नियत और 90 डिग्री होता है उसे हम समकोण कहेंगे। प्यारे बच्चों, समकोण का ये चिन्ह देखिए आप, पिछली बार हमने जब न्यून कोण बनाया था तो दो किरणों के मध्य इस तरह से वक्राकार गैप दिया था, परंतु समकोण में आप इस तरह से गैप देंगे, स्ट्रेट जाके एकदम से नीचे उतरेंगे। जो ये चिन्ह होता है, ये चिन्ह अपने आप में बताता है कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और ये यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो समकोण का नाप 90 डिग्री और समकोण का चिन्ह आपको विशेषतः ध्यान में रखना है। अगला लेते हैं हम सरल कोण। प्यारे बच्चों, सरल कोण जो शब्द है वो सरल बना है सरल रेखा से। कहां से बना है? सरल रेखा। और आप सभी जानते हैं कि सरल रेखा एक सीधी रेखा होती है, और इस सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है। कैसे? जैसे कि आपको सामने दिख रहा है, मान लीजिए कि ये जो गैप है डॉटेड लाइन, उसके इधर वाला 90 डिग्री का कोण है, और इस डॉटेड लाइन के उस तरफ का जो है 90 डिग्री का कोण है, और दो 90 डिग्री के कोणों को आप इस तरह से लाके आपस में चिपकाते हैं, तो इनकी जो दोनों की क्षैतिज भुजा है, जो आड़ी भुजाएं हैं, वो एक बिल्कुल सीधी रेखा बनाती है। वो रेखा कहीं पर न मुड़ती है, न कहीं पर उसमें हल्का सा भी क्रैक आता है। तो इस तरह से 180 डिग्री को हम सरल कोण कहेंगे। आप याद कैसे रखेंगे? सरल कोण सरल रेखा से, और सरल रेखा मतलब सीधी रेखा। तो सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है। इसको अपन हाफ वे पाथ भी बोलते हैं, यानी कि आधा चक्र पूरा होना। हम मान लो इस जगह से शुरू होकर पूरा गोल चक्कर काटने वाले अगर होते हैं, तो यहाँ से शुरू होकर हम यहाँ तक पहुँचते हैं तो हमारा आधा चक्कर पूरा हो जाता है। तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि आधे वृत्त का जो कोण होता है वो सरल कोण होता है 180 डिग्री का। ठीक है, चले हम आगे। पूर्ण कोण। प्यारे बच्चों, पूर्ण कोण, पूर्ण का मतलब ये होता है कि जो आपस में, जिसका मान अपने आप में परिपूर्ण होता है, जो कि अपने आप में संपूर्ण होता है, यानी उसमें न कोई कमी की गुंजाइश ही नहीं है। अब पिछली स्लाइड में बात की थी कि जब पूरा गोल घेरा आधा हुआ तो वहां पर हमने सरल बोला। अगर उस गोल घेरे को और आप घुमा के वापस उसी जगह पर आ जाते हैं तो पूरे गोल घेरे में जो कोण बनेगा उसको आप बोलोगे पूर्ण कोण, और पूर्ण कोण होता है 360 डिग्री का। ठीक है, चले आगे हम अब बात करते हैं कि जो मुख्य 5 तरह के कोण हमने पढ़ लिए थे, कौन कौन से। हमने न्यून कोण पढ़ा, उसके बाद हमने समकोण पढ़ा, उसके बाद हमने सरल कोण पढ़ा, सरल कोण के बाद में हमने ऋजु कोण पढ़ा, और अंत में हमने पढ़ा पूर्ण कोण, एक 360 डिग्री का। ये 5 तरह के कोण पढ़ लिए। अब ये जो है ये बेसिकली कोणों के प्रकार में नहीं होके दो अलग अलग कोणों के बीच के संबंध पर आधारित है पूरक कोण। प्यारे बच्चों, पूरक कोण की परिभाषा को आप गौर से देखिए कि जब दो कोणों के मानों का योग 90 डिग्री होता है तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। कंडीशन क्या हुई? दो ही कोण होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, दोनों का योग टोटल 90 डिग्री ही होना चाहिए, तो ऐसे कोणों को हम पूरक कोण कहेंगे। सामने चित्र में आप देखिए, एक कोण आपको 30 डिग्री का दिख रहा है, दूसरा कोण आपको 60 डिग्री का दिख रहा है। जब आप 30 डिग्री और 60 डिग्री को आपस में गणितीय रूप में जोड़ते हैं तो आपको मिलता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री में प्यारे बच्चों
ये जो कोण बना है ये कोण समकोण हुआ। यानी कि पूरक कोण में दो न्यून कोणों को लेंगे हम और उनको जोड़ेंगे और एक समकोण बनेगा। ऐसे दोनों न्यून कोण को हम पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पूरक के बाद में आता है अगला समपूरक। परंतु उससे पहले आपके लिए एक सवाल, सोचिए और उत्तर दीजिए। सवाल क्या है? क्या दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, हाँ या ना? दिमाग लगाइए। कोण कैसे हैं? दोनों न्यून कोण, यानी आप मन में जो उदाहरण लेंगे वो दोनों न्यून कोण का लेंगे, परंतु क्या वो एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं क्या? तो हम देखते हैं क्या ये गुंजाइश है क्या। मान लीजिए मैंने एक कोण दिमाग में मेरे आया 40 डिग्री का और दूसरा मेरे दिमाग में आया 50 डिग्री का। प्यारे बच्चों, ये दोनों कोण जो है इनको अगर योग करता हूं तो 90 डिग्री हो रहा है। तो ये जो कथन लिखा हुआ है, कथन पूरा पूरा सेटिस्फाई हो रहा है। कैसे? कि दोनों कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 दोनों ही न्यून कोण है और दोनों का योग 90 डिग्री भी हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों पूरक भी है। तो यह हाँ या ना में से उत्तर कौन सा सही होगा? हाँ। तो आप कहेंगे कि हाँ, ये पूरक कोण हो सकते हैं। ठीक है, अब चले हम आगे। अब क्या दो अधिक कोण, प्यारे बच्चों यहां गौर करना, दो अधिक कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं क्या? अधिक कोण कौन से? जो 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे। यानी कि 90 डिग्री से तो बड़े होंगे और 180 डिग्री से छोटे होंगे। क्या ऐसे दो कोणों का योग प्यारे बच्चों 90 डिग्री हो सकता है क्या? यहां पर आप कॉमन सेंस लगाइए। भाई 90 से बड़ा और 180 से छोटे दो कोण लिए और उनको जोड़ा भी और फिर भी 90 डिग्री आना, ये तो असंभव सी बात होगी। तो आप बोलेंगे कि नहीं, ऐसे कोण नहीं हो सकते हैं। यानी दो अधिक कोणों कभी भी आपस में पूरक कोण नहीं हो सकते। चलिए तीसरा लेते हैं अपन। क्या दो समकोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? तो ये तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है। अरे भाई, एक ही समकोण अपने आप में 90 डिग्री है, तो दो समकोण लोगे तो 90 और 90 वो तो 180 हो जाएंगे। तो क्या 180 वाले को हम पूरक बोलेंगे क्या? तो आप बोलेंगे नहीं। तो इसका उत्तर भी होगा ना। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने जो मुख्य टॉपिक पढ़े हैं वो हैं, पहला रेखा एवं किरण, फिर हमने रेखाखंड क्या होता है ये अध्ययन किया। इसके बाद हम कोण की परिभाषा को देखा, कोण क्या होता है ये देखा और कोणों के प्रकार के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया। और प्यारे बच्चों, अंत में हमने पूरक और समपूरक कोणों के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद। थैंक यू।